देखिए, एक तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, राइट। अभी रिसेंटली एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश रिटायर हुआ हूँ। वैसे मैं यहाँ रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको अभी NIT रायपुर कहते हैं, यहाँ से मैंने BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और मेरी पहली पोस्टिंग भी जो है वो रायपुर में ही थी। आई वॉज ASP प्रोबेशनर रायपुर। ये एरिया हमारा अब तक बहुत बदल गया है, लेकिन सब घूमा हुआ लग रहा है। जी जी, बेटे थोड़ा सा बंद करके रखो जिससे। तो मैं पिछले 7 साल जो है DG था। मैं IG काश्मीर जो है ऑपरेशंस काश्मीर भी रहा हूँ, DIG गढ़वाल भी रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा ये मानना है कि देश के साथ फ्रॉड हुआ है। जिसको आप आज़ादी कह रहे हैं वो आज़ादी तो दूर दूर तक आई नहीं है। और मैं ये मेकआउट कर सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान से भी यहाँ पे आए होंगे। आप लोग आए कोई? अच्छा, आप में नहीं आए, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा नज़दीक से वो सब चीज़ें मालूम हैं। और बेसिकली 17 जुलाई 1947 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था, राइट, जिसके तहत आपको डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। और इस एक्ट को 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश की क्वीन ने एक्सेप्ट दी थी, जिसके आधार पर आपको सो कॉल आज़ादी मिली। आपको जो आज़ादी मिली वो अंग्रेज़ों की सत्ता पर मिली। अंग्रेज़ों ने जहाँ एक दुष्ट टाइप का नालायक रेडक्लिफ होता था, जो कि कोई लॉयर टाइप का आदमी था, कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं था, उसने जो है नक्शे पे लाइन खींच दी, जिसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। उससे जो है आपकी बाउंड्री डिसाइड हो गई बिना जाए। जिस समय आइए जिस समय ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी। देखिए, आपने क्या देखा ब्रिटिश सरकार में कि हमेशा थोड़ी सी भी गलती हो और वो फांसी पे चढ़ा देते हैं, चाहे सरदार भगत सिंह हो या कोई भी हो। भाई सरदार भगत सिंह ने तो धुआं का बम फोड़ा था, क्योंकि वो पूरी दुनिया को जगाना चाहते थे, राइट। वो किसी को मारने का उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसने फांसी चढ़ा दिया। तो आज़ाद हिंद फौज जो है, जिसका ट्रायल रेड फोर्ट में हुआ था, आपको जान के ताज्जुब होगा, उनमें से किसी को फांसी नहीं चढ़ाया गया। क्यों नहीं चढ़ाया गया? क्योंकि उस समय के जो कमांडर इन चीफ थे, मिस्टर एम्सन लेक, उन्होंने ढेर सारे पत्र अंग्रेजी सरकारों को लिखे, गवर्नर जनरल को लिखे, वाइसरॉय को लिखे, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो आप सोच रहे हो कि भारत की जो फोर्सेस हैं वो आपकी गुलाम हैं और जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी फोर्सेस में जो देशभक्ति है वो उमड़ रही है। और आज़ाद हिंद फौज का जो ट्रायल हो रहा है, इससे लेके पूरे देश में बौखलाहट है, पब्लिक बौखलाई हुई है और फोर्सेस बौखलाई हुई है। और बहुत सारी जगह पे, नेवी का जो है मुंबई में, ऐसी बहुत सारी जगह का, कोलकाता में, पंजाब में, बहुत सारी जगह पे जो है एक विद्रोह जैसी स्थिति निर्मित हुई, जिसको रोकने के लिए ये लोग सब लोग फोर्स मांग रहे हैं, वहाँ के गवर्नर्स। और फोर्स कहाँ से आए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो सब भी उन लेटर्स में सामने आती है। इनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, उसने रिपोर्ट दी कि यदि आपने इनमें से किसी को भी फांसी पे चढ़ाया तो आपको भारत छोड़ने मुश्किल पड़ जाएगा।
मतलब आपको भारत से भागने की जगह नहीं मिलेगी। यही कारण है कि आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने बहुत लीनियंट किया और बाद में तो उन्होंने ट्रायल ही विड्रॉ कर लिया। इस कमांडर जनरल जो था, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन फोर्सेस जो था, उसने एक एग्जिट प्लान बनाया। वो एग्जिट प्लान था कि यदि विद्रोह हो जाए तो हम कैसे अंग्रेज़ों को भारत से सुरक्षित निकाल पाएंगे। मतलब ये मैं आपको सब क्यों कह रहा हूँ कि जहाँ अंग्रेज इतने डरे हुए थे उस समय इस दुष्ट नेहरू ने उनकी हर बात को माना, देश को 2 भागों में बांट दिया, कितने लोग मर गए, कितने लोग हो गए, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पाकिस्तान से लोग आए उनको कोई देखने वाला नहीं, उनको कोई रोटी खिलाने वाला नहीं। जो पाकिस्तान से भाई आए हुए थे वो जो है ना बेचारे, उनके पास खुद के पास कुछ नहीं हुआ करता था, वो दहाड़ी पे बैठ के काम करते थे, रात रात में रोटियां बनाते थे, जब ट्रेन में जो लोग आते थे उनको खिलाने के लिए लेके जाते थे। ऐसे देश जो है ना, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। आपका जो संविधान है, संविधान का अधिकांश हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 का है, जो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था, उसको एज इट इज अडॉप्ट किया गया। बड़ा हिस्सा, कुछ थोड़े बहुत हिस्से यहाँ वहाँ के जो है ना उसमें जोड़ दिए गए। बात आप लोग समझ में आ रही है? मतलब जब अंग्रेज डरे हुए हों और आप उनकी हर बात माने, आप उन्हीं का संविधान अडॉप्ट कर लें और आज़ादी कहें जो कि फ्रॉड हो। आपने जो है इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि जिस संविधान को आपने पैदा किया, राइट, उस संविधान का कोई वैल्यू ही नहीं रखी। अभी आप लोग आर्टिकल 370 और 35A के बारे में बहुत सुन रहे हैं। आर्टिकल 35 जो है 1954 में, मई 1954 में संविधान में घुसेड़ दिया गया बैकडोर से। कोई चीज़ संविधान में आने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपका 35A आर्टिकल सभी किताबों में छापा नहीं गया। जिन किताबों में छापा गया उसे अपनी जगह पे नहीं छापा गया, पार्लियामेंट में उसे लाया नहीं गया, तो वो संविधान का हिस्सा कैसे बन गया? मतलब इतना बड़ा आपके साथ फ्रॉड हुआ। और जिसने चलो बन गया, जैसे भी बना, जम्मू एंड कश्मीर ने उसे 1944 से लागू किया। अरे भाई, देश का आज़ादी कब हुई? 47 में। देश का संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राइट। आप बैकडोर से बिना प्रक्रिया को पालन किए हुए संविधान में उसे डाल रहे हो। कब डाल रहे हो? 1954 में। उसे दुष्ट जम्मू एंड कश्मीर 1944 से कैसे लागू कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए, कुछ वो लोग जो है ना कश्मीर में भी पहुंच गए। जो लोग कश्मीर में पहुंचे उन्हें नागरिकता ना देना पड़े, इसलिए षड्यंत्र करके उसे 1944 से लागू। ये किसी को भी नहीं दिखा। हम सब लोग अपने आप को बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल कहते हैं, IAS IPS वगैरह वगैरह। अरे हम सब लोग अनपढ़ लोग हैं। हमें अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने का कोई कारण नहीं बनता। हमने क्या लिया? एक तंत्र लेके आए। आइए, हम एक तंत्र लेके आए और हमने संविधान लिया, नियम उनके, कानून। आप किस पुलिस एक्ट से गवर्न होते हैं? 1861 में जो पुलिस एक्ट बनाया गया। 1861 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सन है। क्यों है? क्योंकि 1857 में आपका प्रथम जो है ना वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। उसको दबाने के लिए जो पुलिस पैदा की गई, वो पुलिस इन काले अंग्रेजों को सभी को बहुत अच्छी लग रही है। कोई भी पुलिस में सुधार करने का जो है वो आता है तो ये लोग सब जो है ना घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पुलिस ने, इस तंत्र ने जितनी सेवा अंग्रेजों की,
अब इन काले अंग्रेजों की उससे ज़्यादा सेवा कर रही है वो। तो आपने नियम कानून वही अडॉप्ट कर लिए, उसको लागू करने वाला तंत्र भी वही अडॉप्ट हो गया है। और ये तंत्र क्यों था कि आपको जो है ना, यदि आपको एक मिनट सबको हम सबको गन्ने का रस, गन्ने का पेड़, गन्ने का तबो मान लिया जाए, गन्ना मान लिया जाए, तो इस गन्ने को निचोड़ने की मशीन का नाम था जो तंत्र ये था, राइट। अब इस इंडिपेंडेंस के बाद भी यदि गन्ने की मशीन रखोगे तो वो गन्ने ही से रसी निकालेगी ना, तो अभी भी वो रस निकाल रही। क्या इस गन्ने की रस मशीन निकालने वाली मशीन से क्या हम आटा पीस के खाने का काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो जो भी ये ढकोसला हो रहा है, ये गन्ने पीसने की मशीन आपका रस निकालने के लिए है। और आप लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों का सबसे ज़्यादा रस निकाला जा रहा है। डू यू एग्री? तो मैंने 2017 में एक पत्र लिखा, जब मैं डीजी मध्य प्रदेश पुलिस रिफॉर्म था, और हमने उनको लिखा कि भाई हम जो है इस देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं, ऐसे फार्मूले हमने डेवलप किए हैं, और एक पूरा कॉन्सेप्ट नोट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, और वो जो है PRND में आया, और आज वो है नेशनल पुलिस मिशन के रूप में जो है स्थापित है, और उसका मैं प्रोजेक्ट लीडर, ठीक है ना, नहीं प्रोजेक्ट लीडर। मेरा मानना है कि मैं कुछ भी कर लूँ, इस तंत्र को तो सुधरने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन काले अंग्रेजों को ये तंत्र बड़ा पसंद आ रहा है, और आपका तेल निकालना है, इनको रातों रात धनी बनना है। बस थोड़ा सा फर्क हुआ है, पहले वो गन्ने का रस जो है वो ब्रिटेन में भेजा जाता था, अब वो स्विट्जरलैंड में पहुँच जाता है, वहाँ के बैंक में पहुँच जाता है। यही बात है कि नहीं? आज का ये आह्वान इसलिए किया गया है कि मैं आपकी समस्याओं को समझूं, और एक मैंने बीड़ा उठाया है कि इस देश को हम समृद्धशाली बनाएंगे, वैभवशाली बनाएंगे, किसानों की इनकम 5 गुना कर देंगे, और इस देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगले 3 साल में पहुंचाएंगे, और वो भी अपनी सामर्थ्य पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सामर्थ्य, सरकार के माध्यम से नहीं। हमारे पास इतने सारे हमने मॉडल डेवलप कर लिए हैं। एक मॉडल अभी हमने नितिन गडकरी जी को भेजा था, जिसमें हमने कहा एक्सीडेंट फ्री भारत, और एक्सीडेंट फ्री करने के साथ साथ उसमें ये भी कहा कि आपकी जो ट्रैफिक लाइट है ये गायब हो जाएंगी, क्योंकि ट्रैफिक लाइट इज ए लायबिलिटी। तो डायवर्सन से करके पूरा कॉन्सेप्ट है, आप जरा खोजेंगे तो क्राइम फ्री भारत को आप लोग सब्सक्राइब करिए।